बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चलेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया था। उसे ना जाने क्यों इतना शौक था फौज में आने का, जुनूनी सा था, पागल और खूबसूरत इतना था कि लिखूँ तो भी ना लिख सकूँ। उसकी शौकी सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। इसके सुर को गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाक, मुस्कुराने में डिप्पल, इसकी खूबसूरती की खुशबू थे। रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे कोई जन्नत से आया फरिश्ता है। पहले दिन इसके साथ जान पहचान हो गई, गपशप लगाई। चूँकि मैं मेजर था और वो कैप्टन। कैप्टन दानिश नाम था इसका। तो मैंने कैप्टन, कल से आप इंचार्ज संभालेंगे, अभी आप आराम कर लें, सफ़र से थक गए होंगे। रौबदार आवाज़ में मुझे सल्यूट किया, ओके सर, सलाम किया और चला गया। उसकी आवाज़ भी एक अजीब सा कुछ था। दूसरे दिन परेड ग्राउंड में सबसे तारुफ कराया गया। इसके अखलाक ऐसा था कि जैसे किसी बेजान को भी सांसें बख्शी जा सकती हों, किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता था। चार्ज संभालते ही उसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गई। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता। दिन गुजरते गए, मैं इसके बहुत करीब आता गया। मुझे इसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि इसकी यूनिट के सिपाही भी उसे पसंद करते, दिल से इसकी इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था, जो मुझे बहुत भाती थी। खैर, वक्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों में पूछा उससे, बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर फैमिली में तो माँ है और तीन बहनें हैं। बाबा जान 1 साल पहले इंतकाल हो गया। मैंने कहा, तुम कैसे ये फौज में आने का शौक पैदा हो गया? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक था कि इनका भाई फौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पर जाने लगे। वो अक्सर नूरजहां का गाना सुना करता था, पुत्र हटाते नहीं विकते कि लबनी है बेच बाजार खड़े। मैं उसे कहता था, इतना शौक चंचल सा लड़का और ये गाना सुनता है। कहता था, कभी ये गाना वक्त आने पर तुमको समझ आए। कभी कभी बहुत अजीब अजीब बातें किया करता था जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी शादी थी, इसको इनवाइट किया, इसकी माँ बहनें सब मेरी शादी पे आए। बहुत अपनायत थी, बहुत इंजॉय किया हमने। इसकी माँ जी से कहा, आंटी जान, अब कैप्टन साहब के लिए भी कोई लड़की देखो, इसकी भी शादी करो। तो शादी की बात पर शर्मा सा जाता था। 3 साल हो गए थे हम साथ थे। इसकी बहन की शादी हो गई, नया घर ले लिया। इसने छोटी एक बहन को मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल जिम्मेदार सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो वक्त भी आ गया जिसका इससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, जनाब की शादी का। मैं उसे बहुत तंग करता था, मजाक करता था। इसके, जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और अफसर आने वाली है। शर्मिला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए। इसके वापस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सबके साथ इतना घुल मिल चुका था कि जैसे वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर, जनाब की शादी का वक्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरख्वास्त दी, छुट्टी मंजूर हुई। तो इन दिनों बॉर्डर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो मैं बॉर्डर पे था, वो मुझे मिलने आया। सलूट किया और कहने लगा, सर आज रात 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूँ, आप भी परसों पहुँच जाना शादी में। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और जोर के जप्फी लगाई और कहा, जवान फिक्र न करो, मैं पहुँच जाऊँगा। बातें हो रही थी कि अचानक से मुझे वायरलेस पे आवाज़ आई, सर कुछ दुश्मन फौजियों ने अचानक से हमला कर दिया, ओवर। मैंने भी पोजीशन संभालते हुए दानिश से कहा, दानिश तुम जाओ जल्दी से। वो रुक गया। सर चला जाता हूँ, अभी 1 घंटा मेरी ड्यूटी ऑफ होने में, ज़रा कुछ नहीं कि मुझे भी कमा लेने दो। उससे कहा, दानिश तुम जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन कहाँ सुनने वाला था। उसने बंदूक उठाई, पोजीशन ले ली। इतने में एक दूसरा मैसेज आया कि तमाम छुट्टी जाने वालों की छुट्टी रोक दी गई है। बॉर्डर पर हालात बहुत सख्त हो गए हैं, ओवर। इतने में दर 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 गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। दुश्मनों ने हमला कर दिया। मैं, दानिश और साथ 4 सिपाही, हम पोजीशन लिए 2 घंटे तक लड़ते रहे। गोलियां रखने का नाम नहीं ले रही थी। हमको इस मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाना था कैसे भी, क्योंकि हमारा असला दूसरे मोर्चे में था। हम 3 घंटे गुजर गए हमें लड़ते हुए। मैंने वायरस पर बोलना शुरू किया, हमारे पास गोलियां खत्म हो रही हैं, हमको बैकअप दिया जाए, ओवर। दानिश कहने लगा, तुम लोग ऐसा करो, एक एक करके वहाँ जाओ इस मोर्चे पे, मैं यहाँ इनका ध्यान लगाता हूँ। मैंने कहा, नहीं दानिश तुम पागल हो, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम सब जाओ। वो कहाँ मानने वाला था। खैर, मैं 4 सिपाही से बोला, और दानिश यहाँ हम, मैं और दानिश यहाँ संभालते हैं, तुम लोग वहाँ मोर्चे पर जाओ। हम पोजीशन संभालते हुए जैसे सिपाही मोर्चे की तरफ जाने लगे, गोलियों की बौछार ने इनको छलनी कर दिया, जिससे दुश्मन कहीं बहुत करीब आ पहुंचा था। दानिश, हमारे पास अब गोलियां भी कम है और वक्त भी चिल्ला कर बोला, अगर वो लोग रेड लाइन क्रॉस कर कर आ गए तो पास वाले गांव में बड़ी तबाही मच जाएगी। हमको कभी भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लगातार वायरस पे बोलता रहा, हमें बैकअप दिया जाए, ओवर। लेकिन हमारी टीम को पहुंचने में 15 मिनट लगने थे और वक्त हमारे पास सिर्फ 7-8 मिनट था।
दानिश ने अचानक से मुझे सीने से लगाकर कहने लगा, सर वक्त आ गया कि अब इस वतन पर कुर्बान होने का। मैंने कहा, दानिश पागल हो, हम इनको रोक सकते हैं, इंतजार करो। लेकिन दानिश बोला, सर नहीं, अगर ना रोक सके तो गांव में आने वाली तबाही को हम कभी माफ नहीं कर सकेंगे। उसने ग्रेनेड अपने जिस्म से बांधा और बोला, मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे दुश्मन के वाले ना छोड़ना, मेरी मैयत को इनसे वापस लेकर अच्छा दफन कर। मैं इसकी बातों पर रो रहा था। क्या करता, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करता, लेकिन फौज के कुछ कानून थे और वो भी जिद पर था। वक्त भी कम था। मुझे वसीयत कर रहा था, मेरी माँ को संभालना, मेरी बहन का कहना डॉक्टर बन जाओ तो मेरी कब्र पर जरूर आना, मेरी माँ को कहना शादी के अरमान जो थे मुझे इसके लिए माफ़ कर दे, जन्नत में औरों के साथ माँ का इंतज़ार करूंगा इंशाल्लाह। अपना मोबाइल मुझे देकर कहने लगा, मेरी माँ मेरे इंतज़ार कर रही है, मैंने कहा था 10 बजे पहुँच जाऊँगा। वो 10 बजे ना पहुँचने पर कॉल करेगी, बात कर लेना। ये कहकर वो अलविदा हुआ। मुझे ज़ोर से सीने से लगाया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किया और दुश्मन की तरफ चल दिया। हम फौजियों की ज़िंदगी चंद लम्हों की मेहमान होती है। हम कहाँ कब कहाँ दुनिया छोड़ने एक लम्हे की खबर नहीं। वो मेरी आंखों के सामने जा रहा था, मैं चीख चीख कर रो रहा था। परसों इसकी शादी थी, बहनें, माँ, दुल्हन सब इंतजार में थे कि कैप्टन दानिश घर आ रहा है और यहाँ खुदा कुछ और प्लान कर चुका था। वो देखते ही देखते इनके पास पहुंचकर जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन को जहन्नम हासिल कर दिया। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वो शहीद हुआ, उधर उसकी माँ का फ़ोन आया। यहाँ रिंग टून लगी हुई थी, ए पुत्र हटाते नहीं विकते कि लबनी है विच बाजार खड़े, ए दीन ए मेरे दाता दी ना एवी टकरा मार कड़े, मेरा ज़ब्त टूटा, मैं चीख चीख कर रोने लगा। एक हसीन फरिश्ता मुल्क पर कुर्बान हो गया। मैंने सलूट किया। इतने में टीम पहुंच चुकी थी। दुश्मन भी कुछ भाग मिले थे। मिशन कामयाब रहा। हम फौजी पराए होते हैं। हमसे नफरत ना किया करो, क्या पता किस गली में हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। कैप्टन दानिश जैसे नौजवान अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना मौत को चूम लेते हैं। खुदा नसीब वालों को यह दर्जा देता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।